नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के डेट में आपको 3 अपडेट मैं देने वाला हूं। ऑफिशियल जो अपडेट रेलवे के रिगार्डिंग यानी कि ग्रुप डी के रिगार्डिंग आई हुई है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको देने वाला हूं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला अपडेट है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। पहला जो अपडेट है वो नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। यहाँ पे आप देखेंगे कि नोटिस फॉर कैंडिडेट हु रिमेंड एब्सेंट ड्यूरिंग सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि सेकेंड राउंड में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें जो बच्चे अब्सेंट रहे हैं उनको दोबारा मौका यानी कि अंतिम मौका दिया जा रहा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेकंड राउंड यानी कि सेकंड डीवी में 891 बच्चे को बुलाया गया था, जिसमें कि टोटल 97 जो बच्चे हैं वो अब्सेंट रहे थे। ये बच्चे और भी अब्सेंट हो सकते थे अगर 2-3 महीने के बाद अगर इनको बुलाया जाता, 100 से ऊपर हो जाते। लेकिन धीरे धीरे और भी लोग अब्सेंट होंगे, चूँकि और भी जो नौकरियाँ हैं उसमें लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं एनटीपीसी का जो है वो ज्वाइनिंग हो रहा है, एएलपी का भी वेटिंग वाला का क्लियर हो रहा है, जेई का वेटिंग वाला का क्लियर हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ से कैंडिडेट धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब्सेंट ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो 97 कैंडिडेट है उनको सेकंड राउंड जो है वो आपको मतलब कि सेकंड चांस अटेम्प्ट दिया गया है आपके 17/10/2023 को, और ये लखनऊ डिवीज़न के में आपको कंडक्ट होगा। ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे देख लेते हैं बाकी और चीज़ें क्या दे रखा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर्ड फॉर स्टे एट द कंसर्न वेन्यू 3 से 4 दिन तक आपको रुकना पड़ सकता है। हालांकि 1-2 दिन में हो जाता है, लेकिन कभी संडे हो गया या कई बार क्या होता है कि कोई हॉलीडे हो जाता है तो वहाँ पे ऑफिस बंद रहती है, जिसकी वजह से आपको 3 से 4 दिन रुकना पड़ सकता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें दे रखी है, बाकी कोई इसमें चीज़ें अलग से नहीं है। अब देख लेते हैं सेकंड अपडेट क्या है। सेकंड अपडेट यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से मैं आपको खोल लेता हूँ। पार्ट पैनल 4 की सेकंड अपडेट है जबलपुर की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे आपके रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी कि WCR की तरफ से ये अपडेट है। यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल जो है वो चौथा जारी। फॉलोइंग इज द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ पार्ट पैनल 4 सक्सेसफुल कैंडिडेट हु हैव फाउंड प्रोविजनली एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टेड ड्यूरिंग 17/8/2022 से 11/10/2022 बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो लेवल 1 7th सेंट्रल पे CPC जो है। कहने का मतलब ये है कि चौथा आपके जो है वो निकाल दिया गया है पार्ट पैनल। यहाँ पे देखिएगा मेडिकल फ्रॉम डेट 16/1/2023 से 21/1/2023 एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम 14/2/2023 से आपका हुआ था 16/3/2023 एंड 4/9/2023 से 14/9/2023 के बीच जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल हुआ था। उसके बाद आपका जो प्रोविजनल पार्ट पैनल है वो निकाल दिया गया है, पार्ट पैनल 4 निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे लोग कितने टोटल लोग का पैनल निकला है, तो आपको देखिए इंतज़ार करते रहिए, आप सभी का पैनल में नाम आएगा। धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि रेलवे में आप समझ सकते हैं कि 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, तो आपको तो 5-6 महीना भी तो पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा टोटल यहाँ पे और भी है, यहाँ पे हाँ टोटल आपके 440 लोगों का पैनल जारी हो गया है। ये प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि इसमें से निकाल भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ लिखा होता है, क्योंकि बाद में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि बाद में निकाल दिया जाए। तीसरा पैनल तीसरा हम अपडेट की बात कर लें तो ये CCA की लिए कैंडिडेट का है, वो भी आपके यहाँ पे वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के यानी कि WCR के तरफ से ये आपका निकला है। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आपका जो CCA का सर्टिफिकेट है, जो कि आपका कट ऑफ जो डेट है उसके बाद का है। कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर्म भरने का जो डेट है वो आपका 12/4/2019 था, उससे पहले का ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन इतने कैंडिडेट आप देख सकते हैं कि जो टोटल 41 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि सर्टिफिकेट उस डेट के बाद का है, इस वजह से इनका जो कैंडिडेचर है वो निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या सच
अंतर्गत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय जबलपुर द्वारा दिनांक 14/2/2023 से 6/3/2023 तक दस्तावेज सत्यापन करने के उपरांत CCAA के निम्न उम्मीदवार द्वारा CEN RRC 01/2019 के पैरा 12.2 के तहत NSE परीक्षा में सम्मिलित होने की कट ऑफ डेट के पश्चात सम्मिलित होने के कारण उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई है। कहने का मतलब ये है कि इतना डेट के बाद ये लोग परीक्षा में बैठे थे, कौन से NSE के जो आपके अप्रेंटिसशिप के होते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। और भी कोई अपडेट है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।